शादाब एंड यू आर वाचिंग शादाब जोन। तो आज मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने जो आज रेसिपी ट्राई की कि मतलब ये कि ये रेसिपी मैंने खुद आज पहली बार बनाई थी, फर्स्ट टाइम में। और ये इतना अच्छा बना है कि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं आपसे कब शेयर करूँ। और आपको पता है कि मैं कुछ भी अगर पहली बार भी बनाती हूँ तो मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज मैं ये पिज़्ज़ा बना रही हूँ और यकीन मानिए मतलब ये लाजवाब था, बहुत अच्छा था। मार्केट में मिलने वाले पिज़्ज़ा से टेस्ट में ये काफ़ी अच्छा था और इसकी एक एक बाइट टेस्टी थी, मतलब ना दिल खुशी हो गया। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ होममेड पिज़्ज़ा मैंने कैसे बनाया, वो भी कढ़ाई पे। और इसकी जो बेस है ना, यानी पिज़्ज़ा का जो बेस है वो भी मैंने घर पे ही बनाया, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। ए टू जेड सब कुछ घर पे बना हुआ है और आराम से ये बन जाता है। तो शुरू करते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें बनाना है पिज़्ज़ा बेस, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे मैदा। मैदा मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 कप। मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं। आपको मैं यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा बताऊंगी, एक वेज पिज़्ज़ा और एक पनीर पिज़्ज़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग मैदा ले लिया है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी शुगर, 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल भी डाल रही हूँ ताकि ये मॉइस्चराइज हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे वार्म वाटर से इसे अच्छे से डो बना लेंगे गूंद कर। ठीक है, डो बना लेने के बाद हमें क्या करना है ना, हमें इसे रख लेना है ढककर, दूसरी जगह पे छोड़ देंगे हम। उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे, यानी कि हमारा सेकेंड पार्ट है वेजेस को कट करना। तो हम यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स में लिया है कैप्सिकम, जो हमें टॉपिंग के लिए चाहिए पिज़्ज़ा में। तो कैप्सिकम, टमाटो एंड अनियन की हम यहाँ पे टॉपिंग करेंगे। तो कैप्सिकम को हमने 2 भागों में कट कर लिया है और इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। मैं यहाँ पे कैप्सिकम को 2 तरह से कटिंग कर रही हूँ, एक स्क्वायर शेप और दूसरा आप देख लें यहाँ पे इस तरह से लंबे लंबे। ये मैं बाद में बताऊँगी मैंने ऐसे क्यों कट किया है। ठीक है, आपको देखते जाना, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद कैप्सिकम जब कट हो जाए तो फिर हमें उसी तरह से प्याज को भी कटिंग कर लेनी है। इसे भी स्क्वायर शेप में कटिंग करना है, 2 भागों 4 भागों में बांट कर बीच से इसको कटिंग कर लेना है और इसके प्लेट्स को अलग अलग कर लेना है। वेजिटेबल्स में आप टॉपिंग करने के लिए कुछ और भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये कलरफुल थे इसलिए मैंने इनको ऐड किया। टमाटो, कैप्सिकम एंड ऑनियन ये काफ़ी कलरफुल कॉम्बिनेशन देते हैं। तो फिर यहाँ पे हम अब टमाटो को भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। टमाटर का जो बीच वाला पार्ट है ना उसे हम हटा देंगे और उसका जो साइड वाला पार्ट है उसको ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। ओके, उसके बाद अब हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से। तो जो हमने डो रखा था ना उसको हम लेंगे इसमें मैदे की हल्की सी डस्टिंग कर लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ना हमें क्या करना है कि हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि हम तो बनाने वाले हैं 2 पिज़्ज़ा। तो हम इसे कर लेंगे 2 पार्ट में डिवाइड। तो एक डो लेना है, हमें डस्टिंग करनी है और इसे हमें बेल लेना है अच्छे से। तो चलिए हम इसे बेलते हैं। बेलना इस तरीके से है ना कि हमें ये जो है ये रोटी की तरह इसे बेलना है, बट रोटी की तरह पतली नहीं करनी है। इसका जो बेस है ना, पिज़्ज़ा का बेस जितना मोटा होता है अंदाजे से उतना मोटा ही रखना है, इसे थोड़ी मोटी टाइप की रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम बेल लेते हैं इसे। तो ये बिल गया है और देखो आप ये इस तरह का इतने इतने साइज़ का है, इतने मोटा है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, इसे हम एक छोटी वाली प्लेट में ले लेंगे जिस साइज़ का पिज़्ज़ा हमें बनाना है और इसे पिज़्ज़ा का शेप दे देंगे। चारों तरफ से ये उठा हुआ रहता है और बीच में ये दबा हुआ रहता है। तो इसे हम इस तरह से उंगलियों से दबा कर शेप दे लेंगे। उसके बाद एक फोक लेंगे और इसके बीच ना हम इस तरह से इसे गड्ढे करते जाएंगे ताकि ये फूले ना। जब तक मैं ये सब काम कर रही थी ना, मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए गैस पर रख दिया था। तो अब हमें यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस को कुक करने के लिए चाहिए एक स्टैंड। तो मेरे पास ये वाली स्टैंड थी जिसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा को बेस को रख लिया था। इसे ऑयल से ग्रीस करने के बाद, ऑयल से ग्रीस करने से क्या होता है ना, ये चिपकती नहीं है। फिर जो मैंने कढ़ाई प्री हीट करके रखी थी इसमें मैंने उस पिज़्ज़ा बेस को डाल दिया। आप अच्छे से सावधानी
इसे डालना किसी कलछी की मदद से, ठीक है, जैसे मैंने डाला है यहाँ पे। मैं इसे डालकर इसे ढक दूंगी और इसे 4 से 5 मिनट हमें मीडियम लो पे पकाना है। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, आप ये याद रखना, ओवर कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा ये पके और इसे हमें निकाल लेना है। तो देखो ये जब ये पक गया तो हमने इसे निकाल लिया और ये बहुत ही अच्छा बना था ये बेस। आप देखो क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था, ये आराम से निकल गया और देखो ये कितना अच्छा बना है बेस, पिज़्ज़ा बेस, ठीक है। इसे आप ढेर सारा बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब चाहे मन आप पिज़्ज़ा बनाकर खा सकते हैं। उस वक्त आपको पिज़्ज़ा बेस बनाने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चलिए अब हम पिज़्ज़ा को बनाते हैं और ये मेरा सबसे पसंदीदा पार्ट है, मतलब लगता है जैसे अब मुझे ड्राइंग करने को मिल गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया है टमाटो सॉस, उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे मायोनीज़, वेज मायोनीज़ का मैंने यूज़ किया है और उसे भी हम इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे। तो यहाँ पर थी हमारे पास चीज़ स्लाइस और पिज़्ज़ा में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरे पास चीज़ स्लाइस थी, मैंने उसको यूज़ कर लिया। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप उसे यूज़ करना, वो ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट देंगी। और आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका भी टेस्ट कमाल का आता है। तो इसके ऊपर फिर से हमने एक बार लगा लिया टमाटो सॉस एंड मायोनीज़ और उसके ऊपर अब हम कर रहे हैं टॉपिंग अपने पसंदीदा वेजीज के साथ। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज के साथ यहाँ पे टॉपिंग कर रही हूँ और पनीर पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ और इसमें मैं पनीर ही नहीं डाल रही हूँ। वाह वाह। तो फिर चलो जल्दी जल्दी अब इसमें हम पनीर भी डाल लेते हैं क्योंकि ये तो है पनीर पिज़्ज़ा, बट मैंने इसमें वेजेस भी ऐड कर लिए। तो जितनी मन चाहे आप उतनी पनीर डाल लेना। मुझे यहाँ पे जितना मन चाहा मैंने उतना पनीर डाल लिया। उसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है डिज़ाइनिंग, इसीलिए मैंने इस शिमला मिर्च को ऐसे लंबे लंबे काटा था क्योंकि इस तरह से बॉर्डर पे इसे सजाने से ना पिज़्ज़ा का लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। ये बहुत खूबसूरत शेप में दिखती है जैसे अभी दिख रही है और ब्यूटीफुल लग रही है। तो अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्की सी ऐड कर लेना आप क्योंकि ये पिज़्ज़ा को काफ़ी टेस्टी बनाती है। उसके बाद इसके ऊपर हमने ऐड किया है चिल्ली फ्लेक और मिक्स हर्ब। अब फिर से हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़ यानी कि मेरे पास ब्लॉक वाली चीज़ थी, इसे मैंने अब क्रश करके इसके ऊपर डाला है और इसे अच्छे से सारी तरफ जितना मर्जी हो आपको जितना चीज़ पसंद हो आप डाल लेना। ये मैंने अपने हिसाब से डाल लिया और इसके ऊपर फिर से ना मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और मिक्स हर्ब ऐड कर रही हूँ ताकि ये टेस्ट को एकदम गजब गजब बना दे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें स्टैंड को फिर से कर लेना है ग्रीस और उसके ऊपर रखना है पिज़्ज़ा और उसे केयरफुली डाल देना है कढ़ाई पे और उसे ढक देना है और हमें पकाना है उसे 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे। मतलब ना जब तक इसका चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। चीज़ अगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए बस अब हमें इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे चीज़ हो गई है अच्छे से पककर मेल्ट। तो बस अब हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट के जैसा पिज़्ज़ा। वाह, मुझे तो देखकर ही बहुत खुशी हो रही। जब आप इस तरह से मेहनत करो ना और ये रिजल्ट मिलता है तो सच में बहुत खुशी होती है। और जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे पता है आप लोग ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पनीर पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैंने खुद भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम में ऐसा रिज़ल्ट मिलना मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप देखो इसका बेस भी बहुत अच्छे से पका है, ये जला भी नहीं है और पूरी अच्छी तरह से ये पक गई है। तो पिज़्ज़ा बहुत ही अमेजिंग थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपने बनाया तो कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ एक बार फिर से बोल रही हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मुझे और शेयर भी, ओके, और बेल आइकन दबा कर जाना। तो एक एक बाइट आप खाना बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे अब चलो मैं बनाती हूँ सेकंड पिज़्ज़ा जो कि मैंने बनाना था वेज पिज़्ज़ा जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम इसे भी उसी तरह से कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसके ऊपर लगाना टमाटो सॉस। आप चाहे तो इसके ऊपर सिजवान सॉस भी डाल सकते हैं, जो आपको सॉस पसंद है आप वो डाल लेना और मायोनीज़ डाल लेना। आपको मायोनीज़ नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे ना
चीज़ स्लाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने चीज़ स्लाइस का यूज़ किया था। यहाँ पे हम चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम ऊपर से ही क्रश कर कर डाल देंगे और फिर उस पर अपनी पसंदीदा वेजीज की टॉपिंग करेंगे। जैसे उसमें किया था हमने फर्स्ट वाले पे, बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। मुझे नया सजाने में बहुत मज़ा आता है, तो चलो जल्दी जल्दी अब हम इसे सजा लेते हैं उसी तरह से। और साइड में बॉर्डर में वैसे ही डिज़ाइन बना लिया जाएगा। आपको जैसे मन हो आप वैसे डिज़ाइन बना लेना। अगर आपको छोटे छोटे पीसेस करने हैं तो आप इसके छोटी छोटी कटिंग कर लेना और अपने हिसाब से जितना खूबसूरत बनाना हो अपने पिज़्ज़े को वैसे बना लेना। ठीक, अब हम इसके ऊपर भी डालेंगे चीज़ फ्लैग और सॉल्ट और मिक्स हर्ब, जो हमने पहले वाले में जैसे डाला था ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे मैंने कुछ चिल्ली फ्लैग ना कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, आप अपने ही हिसाब से कम ही डालना। ओके, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर फिर से चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इसको मैंने पहले ही कटिंग कर लिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर फिर से चीज़ डाला और फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। स्टैंड को हम ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर पिज़्ज़ा रख लेंगे और उसे फिर से कढ़ाई में डाल देंगे। अब फिर मैंने इसके ऊपर फिर से डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लैग, नमक और मिक्स हर्ब, जो मैं भूल गई थी डालना। ओके, सही टाइम पे मुझे याद आ गया, तो मैंने डाल दिया है। अब इसे हम ढक लेंगे और 8 से 10 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और फिर से देखो हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया। जैसे ही चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, बस इसे निकाल लेना, ज़्यादा देर रखना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है। ओके, नहीं तो इसका जो बेस होता है ना वो फिर ज़्यादा पक जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो बस हमारा देखो खूबसूरत सा पिज़्ज़ा तैयार है। हमारा वेज पिज़्ज़ा भी बहुत खूबसूरत बना है, आप देख लो, एकदम यम्मी यम्मी सा चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। मतलब ना गजब ही का था, मैं क्या बोलूँ। अब चलो हम सब खा के ना इंजॉय करते हैं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे सब आ गए थे, मेरे फैमिली के मेम्बर्स, मेरी मम्मी पापा भाई, और बस हम लोग यहाँ पे लग गए पिज़्ज़ा के फ़ोटो शूट में और इसे खाने में। सब अपनी अपनी बाइट उठा रहे थे और हमने मतलब बहुत इन्जॉय किया। पिज़्ज़ा को फैमिली के साथ बैठकर खाना ना मतलब एक अलग ही लेवल का मज़ा देता है। तो जब मैं इसे फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे से बना सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं? तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पिज़्ज़ा रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।